दफ़ा भी मंगल वाले दिन आपका केस डी लिस्ट कर दिया गया था, क्या कहेंगी? देखें, यहाँ सारों के आने की फर्क पड़ता है। अच्छा देखें, यहाँ पे इसलिए सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी आएंगे क्योंकि जो चीज़ इस वक्त हाईलाइट करने वाली है, जिसके ऊपर सारों को तवज्जो देनी चाहिए, इस वक्त हालात कितने ख़राब हो गए हैं 26वीं तरमीम की वजह से। ये 26वीं तरमीम ही है जिसमें ये जो तारुर और भून का ये जो नमूना इन्होंने पेश किया था, क्योंकि 17 सीटों के साथ ये कितने मजबूर हैं ये नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी। तो याद रखें, जब आपके पास ना मॉरल अथॉरिटी हो, ना आपने चोरी के मैंडेट के साथ एक असेंबली पहले बनाते हैं, फिर उनकी क्या परेशानी होगी कि उन्होंने पूरा कानून ही तबाह कर दिया है। कि उनको ये भी डर होगा कि कल खुदा ना खास्ता अपने 2-3 जज तो बैठाओ जो हमारे लिए हमारी चोरियों को, हमारे डाकुओं को, हमारे चोरी शुदा मैंडेट को, क्योंकि ये जो आर्टिकल 6 लगता है ना, अगर आप वोट चोरी करें, आर्टिकल 6 लगता है ना तो वोट आर्टिकल से भी डर रहे होंगे। तो इन्होंने पूरा निज़ाम तबाह कर दिया है और आज आपके सामने उसका एक नमूना है कि इन्होंने कितना प्रेशर डाला हुआ है जजेस के ऊपर कि एक चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बारी बारी आपके साथ एक कमिटमेंट अदालत में करे। आपकी ज़बान एक चीफ जस्टिस की कितनी अहमियत रखती है कि जब वो आपके साथ कमिटमेंट करे कि जी आपका केस इस दिन सुना जाएगा और फिर अगली दफ़ा कहे कि जी वो गलती से स्टाफ ने लिस्ट पे नहीं डाला, फिर अगली डेट दे देती हैं। आज उन्होंने का वादा किया, वो बैरिस्टर गौहर ने आके बताया कि वो वादा कर रहे हैं कि आप बस इनकी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया चीफ जस्टिस ने कि इस हफ्ते सुना जाएगा। ये करके चीफ जस्टिस ने 28 तारीख को छुट्टियाँ कर दी। आप क्या ये सारा कुछ इमरान खान के लिए हो रहा है कि उसका केस ना सुना जाए? हम ये कहते हैं कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। जजेस के ऊपर क्या प्रेशर होगा, जजेस की क्या मजबूरियाँ होंगी, हम चाहते हैं कि उनको ये पता होना चाहिए कि आप इन पौधों के ऊपर तैनात हुए, आप अहद करके आएँ कि आवाम को, लोगों को इंसाफ देंगे। आज हम अगर यहाँ बाहर खड़े होकर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम सारे आपके साथ खड़े हैं, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो यहाँ पे आए हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसी पार्लियामेंट ने, चोरी शुदा मैंडेट ने ये फ़ैसला दिया था और इन लोगों को जजेस के ऊपर अब उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है। आज हम सारे मिलकर जज साहब को सपोर्ट करेंगे। आप इनसे हम अपील करेंगे कि आपने कमिटमेंट दी थी इस हफ्ते की। हम किस इमरान खान को जेल में हर दिन जो आप डाल रहे हैं, जज साहब को ख्याल आना चाहिए कि क्यों इमरान खान के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम खड़े रहते हैं जब तक जज साहब हमारी जो अपनी ज़बान दी हुई है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। अलीमा आपा ये बताइएगा, आपने वादों की बात की है कि वादा किया गया था कि आपका केस लगाया जाएगा। वादे तो आपसे पंजाब पुलिस ने 7 हफ्ते पूरे किए, फिर आप लोगों ने मुज़ामत की, फिर आपका जो है ना मुलाकात हुई थी, वो वादे भी वैसे ही थे। आज इन वादों के ऊपर आप फिर एतबार करना शुरू कर दिए आप लोगों ने, और हम क्या करें? हमारे पास देखें, इमरान खान कहते हैं ना कि जमहूरियत के 2 जो कहते हैं सतून है जिसके ऊपर जमहूरियत खड़ी होती है, अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ। अगर दोनों ख़त्म हो जाएं तो फिर माशरा ही ख़त्म हो जाएगा। हमें खड़े होना पड़ेगा। ये इन्हीं चीज़ों के लिए हम आके खड़े हुए हैं कि जी आपकी अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ, ये दोनों का आज इम्तिहान है। यहाँ कोर्ट के बाहर दोनों इम्तिहान में हैं और इसके लिए आपको एहसास होना चाहिए कि बड़ी बहुत ही सीरियस चीज़ है ये, बड़ी आपको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि इसके बाद जैसे इमरान खान कहते हैं जंगल का कानून है, ये जंगल के कानून के अंदर यहाँ फ्री फॉर ऑल हो जाएगा और जब इंसाफ लोगों को नहीं मिलेगा तो वो अपने हाथ में इंसाफ ले लेंगे। ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। जज साहब आज जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, सारा मुल्क परेशान हो जाएगा और कानून हाथ में ना ले ले। ये बड़ा इसकी फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो किसी का इमरान खान के साथ अगर ये हो सकता है तो अवाम के साथ क्या होगा। अच्छा मैम, बैरिस्टर गौहर ने कल बड़ी उम्मीद जाहिर की है
انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، لیکن عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں آگے، پھر گرمی کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو عمران خان کے تو پھر کیسے سردیوں کے اندر جا کے لگیں گے؟ گوہر صاحب کو شاید وہ کسی اور دوست نے بتایا ہو، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں، ہم یہاں پریشان کیوں دھوپ میں آ کے کھڑے ہوں گے. یہ اصل میں جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا کہ رہا ہونے لگے، وہ اس لیے ہے کہ آپ گھر چلے جاؤ، آپ سڑک پہ نہ نظر آؤ، آپ اپنا آئینی حق نہ استعمال کرو. اور یہ میں کل ہم نے عمران خان کو بھی بتایا کہ ہم یہ روز دیکھ رہے ہیں وی لاگ میں خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ہمارے سے تو کسی نے نہیں پوچھا، ہم یہاں پریشان کھڑے ہیں اور یہاں پتہ نہیں وی لاگرز کون سی خوشخبریاں سنا رہے ہیں بیٹھ کے. کیا پتہ گوہر صاحب نے بھی وی لاگ ہی دیکھا اور جس سے ان کو خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں. میم گزشتہ روز پشاور میں عمران خان کی رہائی کے لیے جو لگایا گیا کیمپ تھا اسے جلایا گیا ہے، آپ کی وہاں پہ حکومت ہے، خاموشی کیوں ہے اتنی؟ دیکھیں کیا حکومت وہی کرے جو مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، ایسی چیزیں کرنی نہیں چاہیے اور کے پی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ایسی غلط حرکت کر رہے ہیں تو کیا آپ ظلم کرنا شروع کر دیں لوگوں پہ؟ بے وقوفوں والی حرکت کی ہم کیا کریں؟